सर्वे है, कुछ 13,000 लोगों का सर्वे। मुझे नहीं लगता इस सर्वे के आधार पर मैं ममता बनर्जी की लोकप्रियता का आकलन कर सकता हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? 13,000 लोगों से जनता जनार्दन की सरकार भी नहीं बनती। अभी बहुत टाइम अभी देखते हैं। ब्रिगेड में हमने थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाया था, अभी बहुत कुछ पिक्चर ट्रेलर दिखाया था। पूछते हैं क्या कहेंगे आप इस पर? 55 से ज्यादा फीसदी लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोबारा चाहते हैं। जरूर से उनको दोबारा चाहते हैं। हर बंगाल का इंसान उनको चाहते हैं, बार बार चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आ सकते। बीजेपी का इंसान क्या किया है पश्चिम बंगाल के लिए? कुछ नहीं किया है। काम से भी खुश है लोग, क्या कहेंगे इस पर? अब अच्छे आंकड़े आ रहे हैं ये तो, लेकिन बीजेपी कहती है कि हार जाएगी दीदी गई। अच्छे आंकड़े तो आएंगे क्योंकि दीदी ने लास्ट 10 साल में बंगाल में लड़कियों हो, दलित हो, आदिवासियाँ हो या फिर जो लोग पुअर पीपल हो, सबके लिए काम किया है। वो अपना कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, इतनी स्कीम्स गिना दी जनता ने। बीजेपी को कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है बंगाल में। न कन्याश्री, न रूपोश्री, न महिलाओं का भला, न समस्याओं का समाधान। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौलपट दिशाएं, जिनके हुंकारों से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उसकी जय बोल। 140 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लटका दिया गया। आज उनकी शहादत के प्रति हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह बंगाल की जनता को करप्शन, तोलाबाजी का शिकार होना पड़ा, आज उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। जिस तरह बंगाल में 8400 करोड़ रुपया हमारे किसानों को नहीं मिला, हम इनका जवाब ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप ही बता दीजिए। करप्शन की बात करें, जितने करप्शन करे सब तो बीजेपी में चले। वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? वो मुकुल के खिलाफ रहे। शारदा नारदा के हीरो उनके पास है। वो नारदा के हीरो हो या शारदा के बीजेपी के साथ खेल रहे, वो किसके करप्शन की बात कर? किस तरह से जब इलेक्शन आता है तभी बीजेपी का सीबीआई और ईडी काम करता है। उससे पहले इतना लाखों लाख आदमी मरा है, उनका आज तक लाश के ऊपर में बीजेपी और टीएमसी राजनीति कर रही है। लेकिन शारदा नारदा में जिनको ये लोग चोर बोलते थे, भाग मुकुल भाग, आज वही सब इनके नेता पश्चिम बंगाल में। आज बीजेपी का चेहरा वही है जो चोर है। अब आप ही बता दीजिए, क्या दीदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है? इस सर्वे में हर बार दीदी आती है। ये लोग को आप पूछिए, बोलेगा भूमिपुत्र है, लेकिन कौन भूमिपुत्र है? मिठुन दा है, शुभेंदु दा है, मुकुल दा है, दिलीप दा है। ये लोग खुद को नहीं पता। इन लोग सोना मिलता है इन लोग को दूध में। तो इन लोग से इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन कुछ है नहीं। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, आप खाली कविताएं सुना रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस से निकला हुआ जो तृणमूल कांग्रेस है, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। समूचे राजनीति को कलंकित करने का काम पिछले 70 वर्षों में इन्होंने किया है और ये अधिनायकवाद का एक रूप है। भ्रष्टाचार को नसों में आज भी देख लीजिए। दिल्ली में सत्ता बदली, लेकिन प्रतिष्ठान में जो गए हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेल्फ सर्विंग नेता हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों ने किसान भूल जाते हैं। आपको दिल्ली के किसान नहीं दिखते हैं। लौटते हैं स्टूडियो अखिलेश के पास। अखिलेश के पास चलते हैं, कुछ और आंकड़े देखते हैं और फिर जो लौटते हैं कोलकाता एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कुछ और भी आंकड़े। कुछ और सवाल हमने पूछे हैं जनता के सामने। जब हम सवाल लेकर गए, देखिए जवाब क्या मिला। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कैसे आंकते हैं? अच्छा कहने वाले 45% लोग हैं पश्चिम बंगाल में, औसत कहने वाले 13% लोग हैं और खराब कहने वाले 42% लोग हैं। 45% लोग पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज को सही मानते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है? तो यहां आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जहां 54% पर हैं, वहीं मुकुल राय 7% पर हैं, सुजान चक्रवर्ती 4%, राजीव बनर्जी 1%, दिलीप घोष 25% पर, अधीर रंजन चौधरी 2% पर हैं, अभिषेक बनर्जी 1% और शुभेंदु अधिकारी 3% पर। यानी ममता बनर्जी 54% पर पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर। मनोज्ञा, बिल्कुल, जहां एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देश और राज्य का क्या मेल है? ये लोग तो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन आज जो बोल रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी, पूरा जनता, पश्चिम बंगाल का पूरा जनता अमाम अधीर रंजन चौधरी के साथ में है, कांग्रेस जोट के साथ में है। एकदम जी। आंकड़ों पे क्या कहेंगे? आंकड़ों का तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। 2 मई को आप लोगों को पता चल जाएगा। 2 मई को पता चल जाएगा। नेताओं से पूछ लेते हैं। बड़ा भरोसा है इस बार तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस को भी। तृणमूल कांग्रेस से पूछते हैं। आंकड़े कह रहे हैं 55% से ज्यादा लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को पसंद करते हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री को 45% पॉजिटिव दिया है, लेकिन 42% नेगेटिव भी दिया है। ये आपको सोचना पड़ेगा। ये चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री का है। और इस समय इन लोग का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है इन लोग को पता नहीं, हो सकता है लेकिन पता नहीं। इसके बाद अब्बास सिद्दीकी बोले हम तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इन लोग का कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं है। हम लोग का मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, इसलिए आपको आंकड़ा दे रहा है 54% का एक्सपेक्टेशन कि ममता बनर्जी से 10 वर्षों से काम कर रही हैं, कई सफलताएं हासिल की हैं, यूनाइटेड नेशंस के अवार्ड्स तक जीते हैं बंगाल सरकार ने। केंद्र सरकार को बस बंगाल सरकार में दिक्कत होती है। देखिए, केंद्र सरकार ने बंगाल का विकास करने का बड़ा ही प्रयास किया। 25,000 करोड़ की नेशनल हाईवेज की परियोजना अभी लागू की। किसानों का पैसा अभी तक लटका पड़ा है और इसके साथ ही हल्दिया में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको लागू किया। इस सरकार ने किसानों और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। जिस तरह आयुष्मान भारत और अन्य योजनाओं को लटकाए रखा, इसने भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है उसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई न बंगाल कोई है नहीं। आज 100 दिन से किसान रास्ता में बैठे हैं, आज 100 गए, क्या बोलेंगे? कहां गया 15 लाख हम लोग? योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में आके महिलाओं की बात करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर के हर दिन महिला, दलित, अल्पसंख्यक के ऊपर बीजेपी बात करे यहाँ पर काम करने का, पेट्रोल का, डीजल का, किरासन तेल का आपका दाम जो है वो आसमान छू रहा है, उसका ऊपर बीजेपी को सांप सूख गया है। कल ब्रिगेड रैली हो गई, बीजेपी पेट्रोल, डीजल, गैस के ऊपर कुछ नहीं बोलने वाली है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जनता है जो सवाल कर रही है और करती रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, क्योंकि चुनाव का मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जनता के सवाल सीधा होंगे नेताओं से, लेकिन उसके साथ साथ एक बार फिर चलते हैं स्टूडियो अखिलेश आनंद के पास, जो बताएंगे कि आखिरकार बंगाल के दिल में क्या है। बिल्कुल मनोज्ञा, अब आंकड़ों की जुबानी हम दर्शकों को बताते हैं कि बंगाल का मूड क्या है। ये सर्वे जो है, जब हमने जनता से कुछ सवाल पूछे तो क्या जवाब हमें मिले हैं। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार, क्या ओवैसी फैक्टर है? 17% लोगों ने कहा कि हां, द्वारे सरकार प्रोग्राम को 37% लोग कहते हैं कि असरदार मुद्दा है। टीएमसी के बागी 13% को लोग कह रहे हैं कि हां असरदार है, जबकि अन्य कहने वाले 33% लोग हैं। अगला सवाल यह था हमारा इस सर्वे में, सी वोटर के साथ जो एबीपी न्यूज ने सर्वे किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। बेरोजगारी कहने वाले 37% लोग हैं। बिजली, पानी, सड़क ऐसा कहते हैं 19% लोग। कोरोना कहने वाले 13% लोग हैं, जबकि सरकारी भ्रष्टाचार पर रोक यह भी 13% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। अन्य मुद्दे भी हैं 18% लोगों के लिए, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मनोज्ञा पश्चिम बंगाल में इस सर्वे के मुताबिक। साइन देव से पूछते हैं, आप तो युवा नेता हैं, आप ही बता दीजिए कि जब इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, इतने युवा बेरोजगार हैं, तो युवा ब्रिगेड और आप सब कर क्या रहे हैं? देखिए, हम लोग जब शुरू किए थे हम लोग माइनस में थे। माइनस के बाद किसी को जीरो में लाना पड़ता है, फिर पॉजिटिव में जाता है। तो वो जर्नी इतना कम समय में जो ममता बनर्जी की है, उसमें आप देखिए, रास्ता में आप देखिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। 100 दिन के काम से लेके, सिविक वॉलंटियर से लेके, गवर्नमेंट जॉब से लेके, सब कुछ में हम लोग देखते हैं कि रिक्रूटमेंट हुआ है। हम मान सकते हैं। आपको पता है रिक्रूटमेंट के घोटालों पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं बंगाल में। कट मनी पश्चिम बंगाल का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री खुद ये स्वीकार की है कि टीएमसी के नेताओं ने कट मनी खाया है। 34 साल के बाद अब जो देख रहे हैं, कह रहे हैं -10 में दे दिया था, ये छोड़कर गए थे आप? मेरे दोस्त को इतिहास नहीं मालूम है। 11 साल तक लगातार एसएससी और टेट का एग्जाम होता था। तृणमूल सरकार आने के बाद एसएससी टेट बंद। कल देखिए टीएमसी जिस नेता को टिकट नहीं दिया, वो लोग रो रहे थे। और यहाँ पर लाखों लाख बेरोजगार नौजवान इंटरव्यू देने के बाद नौकरी नहीं मिलेगा, जान दिए, आत्महत्या किया। यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा प्रथम मुद्दा है इस राज्य में। अब बेरोजगार नौजवान ने इस राज्य में वामपंथी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाई। मुद्दों पर सवाल उठाएंगे, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।